गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू जेनेसिस। वेल, हमारे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन आज के क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअली इन लाइफ प्रोसेसेस को समझना। सो द फर्स्ट थिंग टुडे दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। लास्ट क्लास में इतना तो समझ में आ गया दैट देयर आर मेनी लाइफ प्रोसेसेस विच वी रिक्वायर फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, वरना हमारा लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। द सेल्यूलर, द टिश्यू लेवल, द ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम सब टूट जाएंगे। तो इन्हें मेंटेन करने के लिए देयर आर मेनी लाइफ प्रोसेसेस दैट आर रिक्वायर्ड। लेकिन ये जो सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वी नीड एनर्जी, और उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए हमें कुछ लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। नाउ टुडे वी डायरेक्टली डिस्कस व्हाट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, लाइक फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर प्लांट्स, फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसी को हम कहते हैं फूड। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी is actually known as food। तो इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हमें अपने बॉडी के अंदर लेना होगा। सो दैट प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, कीपिंग इट इन द बॉडी टू जनरेट एनर्जी, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच यू अक्वायर द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। नाउ ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप से वो अचीव करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम जब प्लांट्स की बात करते हैं और व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिजम्स हु आर ऑटोट्रॉफिक, किन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और ओन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, water. So they can directly convert these inorganic substances into food and utilize it for themselves. So ऐसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने हैं, दे आर ऑल प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सब ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, बट देयर आर सम जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सो वी हैव मेंशन्ड दिस। देयर इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑल्सो फाउंड, इट इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात, दे कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं एंड ये सिंपल फूड यूज नहीं करते। जैसे यहाँ सिंपल हमने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन देयर केस दे यूज कॉम्प्लेक्स फूड। सो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं सारे एनिमल्स एंड फंगी। एंड वन लास्ट थिंग, जैसे मैंने कहा था, इन केस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिंस दे टेक कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ फूड, बहुत जरूरी हो जाता है कि दिस कॉम्प्लेक्स सोर्स ऑफ फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, देन ओनली एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। नाउ अभी वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल्स. Now, in case of autotrophic mode of nutrition, this energy requirement of these organisms, they get fulfilled by a process. उस process का नाम है photosynthesis. It is a very powerful process क्योंकि they help the plants to acquire food for them, but they also indirectly help us in acquiring food for us. अगर photosynthesis नहीं होगा, then plants will not prepare their own food. If they do not prepare their own food, what are we going to eat? तो हम भी directly नहीं, but indirectly dependent हैं photosynthesis में। Now for this process to happen, हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। Number 1 is carbon dioxide gas. Number 2 is water. The third one is sunlight. And the fourth one is to capture the sunlight, we need a pigment जिसे कहा जाता है chlorophyll pigment. पहले हम इसे समझते हैं। पिगमेंट मीन्स एनीथिंग दैट कैन गिव कलर। जैसे हमारे बॉडी में मेलानिन इज द पिगमेंट, दैट इज वाई हम में से कुछ ब्राउन है, हम कुछ डार्क ब्राउन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन पिगमेंट। जिसमें बहुत ज़्यादा मेलानिन पिगमेंट है, उनका स्किन टोन थोड़ा डार्कर होगा, जिनमें कम है उनका थोड़ा लाइटर होगा। द फंक्शन ऑफ दिस पिगमेंट इन द प्लांट बॉडी इज जस्ट नॉट टू इम्पार्ट ग्रीन कलर। क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर ही इम्पार्ट करता है, बट द मेजर फंक्शन इट डज इज इट ट्रैप्स सनलाइट। ये पिगमेंट कहाँ मिलेगा मुझे? वी सी दिस पिगमेंट इन अ प्लांट सेल। तो अगर मुझे प्लांट सेल बनाना है, द फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रॉ इज अ सेल वॉल फॉलोड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड हियर इज द न्यूक्लियस। इन द साइटोप्लाज्म यू आर गोइंग टू फाइंड दिस ऑर्गेनेल अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, उनके अलावा यू विल फाइंड दीज ऑर्गेनल्स जिन्हें कहा जाता है प्लास्ट।
नाउ अगर मुझे इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल्स में समझना हो, देन इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब इसके दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये पोर्शन इज नॉट इन द सिलेबस, आई एम ड्रॉइंग इट सो दैट तुम्हें ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए, दैट्स ऑल। और इसमें देयर आर सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। ऐसे इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स को, एक कॉइन को इंडिविजुअली अगर हम बोले, उन्हें कहा जाता है थाइलाकॉइड्स। और ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को जब स्टैक किया जाता है, लाइक एक के ऊपर एक कॉइन अगर हम रख दें, तो उसे कहा जाता है ग्रैनम। और ये जो मैंने थाइलाकॉइड बनाया, इसके वॉल, दैट मीन्स वॉल ऑफ थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है ये पिगमेंट। अगर इस केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना है, देन देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ऐड किया जाता है वाटर, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ समथिंग। वो समथिंग है ग्लूकोज, विच इज C6H12O6। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ द गैस ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ वाटर। और बीच में हम लिखेंगे सनलाइट, और उस सनलाइट को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल। अगर आप ये रिएक्शन सिर्फ बोर्ड्स में लिखते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर इट। आपको बोर्ड्स में हमेशा बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना होगा। सो द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ 12 molecules of water will give 1 molecule of glucose, 6 molecule of oxygen gas and 6 molecules of water. And remember one thing, ये जो oxygen gas है, this gets liberated, right? It is not consumed or it does not stay within the body of the plant. इसे बाहर liberate कर दिया जाता है। यहाँ से हम ग्लूकोज को समझें। So glucose is a molecule which is carbon, hydrogen and oxygen. क्या मैं ये कह सकती हूँ that when we look at the structure of carbon dioxide and when we look at the structure of glucose, इन दोनों में कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, फाइन। ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है। बट ग्लूकोज के पास जो नई चीज़ है, दैट इज हाइड्रोजन। अगर किसी भी केमिकल के साथ हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हम कहते हैं दैट केमिकल हैज बीन रिड्यूस्ड। सो इन दिस वी हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड किसको टू किसको, वी हैव रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू C6H12O6. So photosynthesis is a process where you basically reduce carbon dioxide into glucose. अब और एक चीज, what about this water? What is the function of the water? This water is actually giving this hydrogen which gets utilized for reduction of carbon dioxide. And ये जो oxygen है, this oxygen is also liberated by the breakdown of water. That means photolysis of water. Lysis मतलब तोड़ना, photo means in presence of light. So ये water एक बहुत important component है in photosynthesis. अगर water नहीं है, there will be no reduction of carbon dioxide into glucose and there will be no liberation of oxygen. See, plants के इस photosynthesis process से हमें हमारा खाना मिलता है. It is very very important. और एक बहुत important चीज जो environment को मिलता है, which is oxygen. Because of this oxygen, we all can survive. हम लोग जो aerobic respiration मतलब जो oxygen dependent respiration करते हैं, हम सबके लिए ये oxygen is extremely necessary. So there are two benefits from this reaction actually that we get. Let us understand the various steps of photosynthesis. तो पहला step, first step is absorption of light energy by कौन करेगा? Chlorophyll pigment. The second step is conversion of the light energy into chemical energy, because वही main objective है photosynthesis का कि light energy which is sunlight उसे हम chemical energy के form में store करने की कोशिश करते हैं. So that conversion, and there will be splitting of water molecule into hydrogen and हमें पता है oxygen. और अगर ये chemical energy में convert नहीं होता है, then सिर्फ light energy से प्लांट जिंदा नहीं रह सकता. फॉर कंप्लीटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज है, वी नीड केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड द लास्ट स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. और जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट बोलूं, बाय फोटोसिंथेसिस जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसे कहा जाता है ग्लूकोज. लेकिन इन अ प्लांट बॉडी दिस ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जितना उसको जरूरत है प्लांट को, वो तो यूटिलाइज कर लेगा. लेकिन जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, उस ग्लूकोज को किसी एक फॉर्म में स्टोर किया जाता है. रिमेंबर वन थिंग, हमारे बॉडी में भी जो भी कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज. उसे तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि जब तक उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज टू द सेल्स. सेल्स को क्या करना होता है, इस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को ऐड करके एनर्जी रिलीज करनी होती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. इसे हम बाद में और भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. सो वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, ग्लूकोज तो हमें चाहिए. लेकिन क्वेश्चन है कि जितना ग्लूकोज हमें चाहिए उस वक्त, दैट
गेट्स यूटिलाइज। लेकिन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है? वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को प्लांट्स में एंड एनिमल्स में स्टोर करके रखा जाता है। किस फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सी, इन केस ऑफ प्लांट्स जो भी ग्लूकोज है वहां पे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर तुम मुझे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड स्टार्च, ग्लूकोज इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मतलब अगर मैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज बोलती हूँ तो स्टार्च एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इट इज कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स टुगेदर। सिमिलरली अगर एनिमल्स में बात आती है, देन इन केस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डाइजेशन के बाद जो भी ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उसमें मैक्सिमम इज यूटिलाइज्ड, बट व्हाट अबाउट द एक्सेस वन? जो एक्सेस ग्लूकोज होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और वही डिफरेंस है, स्टार्च जैसा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो दिस इज हाउ द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज गेट स्टोर्ड इन द बॉडी। अब हम एक पॉइंट में आते हैं कि फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए लीफ, हम सबको पता है। तो अगर लीफ का एक सेक्शन लेके हम ऑब्जर्व करते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रहा है, देन लीफ के स्ट्रक्चर में देयर आर टू लेयर्स, ओके। एक अपर लेयर जिसे अपर एपिडर्मिस कहा जाता है और एक है लोअर लेयर जिसे लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब समझ लो हम लोग का स्किन जैसा होता है। सो द अपर पार्ट इज कवर्ड बाय अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर पार्ट इज कवर्ड बाय लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वैक्सी कवरिंग होता है जिसे कहा जाता है क्यूटिकल, और इस वैक्सी कवरिंग के लिए ही लीफ पे कभी पानी नहीं ठहरता, कभी नहीं। आप ड्रॉप ऑफ वाटर दोगे वो स्लिप कर जाता है। इट इज बिकॉज द अपर एपिडर्मिस हैज अ लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो ये बना अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स द आउटरमोस्ट लेयर। सिमिलरली ये है लोअर एपिडर्मिस। लेकिन ये जो लोअर एपिडर्मिस के सेल्स है ना, इनमें से कुछ सेल्स थोड़े स्पेशल बन जाते हैं और वो दिखते थोड़े अलग हैं। उन सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स। तो ये मैं यहीं पे मार्क कर देती हूँ, गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स के बीच में हमें जो ओपनिंग दिखती है उस ओपनिंग को कहा जाता है स्टोमाटा। इसके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि किसी भी लीफ में जो ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को स्टोमाटा कहते हैं। एंड दिस स्टोमाटा परफॉर्म्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर इंटर करने देता है, एंड जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको बाहर निकलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन लिबरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये है वो स्टोमाटा जो इतने सारे काम करता है। तो अगर ये स्टोमाटा बंद रहे तो फोटोसिंथेसिस होने में दिक्कत होगी, बिकॉज इट विल नॉट अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल नॉट अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक विंडो की तरह है लीफ का, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ऑक्सीजन के साथ वो वाटर वेपर भी रिलीज करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नाउ इन दोनों लेयर के बीच एक लेयर है, उस लेयर को कहा जाता है मेसोफिल लेयर। और उसके जो सेल्स हैं ना वो दो टाइप के हैं। देयर आर सम सेल्स विच आर लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, लंबे हैं बहुत ज्यादा। दीज आर लॉन्ग एंड इलोंगेटेड सेल्स। इसका हमारे सिलेबस में नेम नहीं दिया हुआ है, but the name is palisade mesophyll cell। तो ये रहे वो इलोंगेटेड सेल्स। और कुछ सेल्स हैं जो ऐसे हैं राउंडेड, इन्हें कहा जाता है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। दोनों लेयर के पास, तो इसे कहा जाता है पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी, और इन दोनों लेयर को एक साथ बोला जाता है मेसोफिल। हमें बस इतना याद रखना है कि द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो ऑर्गेनेल जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वो सबसे ज्यादा इनके पास है, दीज इलोंगेटेड वंस। इनके पास बहुत सारे क्लोरोफिल पिगमेंट है इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में? in comparison to the upper epidermis, lower epidermis as well as the spongy mesophil. Spongy mesophil के पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बट इनसे थोड़ा कम। तो अगर मैं कभी पूछूं कि बताओ लीफ में वो कौन सा लेयर है जहां फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली होता है, योर आंसर शुड बी दिस मेसोफिल लेयर, बिकॉज सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट इसके पास होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट इसके पास सबसे ज्यादा है मतलब सबसे ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट इसके पास है, और अगर क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस अगर किसी लीफ में कहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग हियर।
वन लास्ट थिंग, फोटोसिंथेसिस के जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए वो तीनों स्टेप्स नॉट नेसेसरीली विल हैव टू हैपन वन आफ्टर अनदर. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में वन आफ्टर अनदर होते हैं, बट देर आर सर्टन ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. ज़ेरोफाइटिक मतलब वो प्लांट्स जो डिजर्ट एरिया में होते हैं. वहाँ याद रखना सिचुएशन एकदम अलग है. दोज प्लांट्स विल हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट. और क्योंकि इतना ज़्यादा हीट एंड इतना ड्राई एनवायरनमेंट है, दे विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी ऑफ लूजिंग वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. कैसे? ट्रांसपिरेशन के लिए मैंने कहा था स्टोमेटो एक विंडो है. तो अगर आपने विंडो को खोला कि मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना है फॉर फोटोसिंथेसिस, उसी ओपन विंडो से ऑक्सीजन वाटर भी निकल जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप चाहें या ना चाहें द लीफ इज गोइंग टू लूज वाटर. अगर वाटर लूज कर जाता है देन द प्लांट विल डाई. दैट इज वाई इनके पास एक उपाय है. व्हाट डू दे डू? ड्यूरिंग द मॉर्निंग जब सन प्रेजेंट रहता है दे कीप द विंडो क्लोज. वो स्टोमेटा ओपन नहीं करते हैं. तो अगर वो स्टोमेटा नहीं ओपन करते तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलता है? वो स्टोमेटा को ओपन करते हैं रात को, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक इंटरमीडिएट फॉर्म में बना के छोड़ देते हैं, और सुबह जब सनलाइट आता है तब वो पूरा कुकिंग अपना कंप्लीट करते हैं एंड दे फॉर्म ग्लूकोज. सो ये एक ऐसा एग्जांपल था वेयर यू वेरी क्लियरली सी तीनों स्टेप्स वन आफ्टर अनदर नहीं हो रहा है. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ दीज प्लांट्स दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड दे कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे in presence of sunlight, but they never open their stomata during the day. So with this I finish today's class. Next class we are going to do some experiments जिससे हम prove करेंगे how carbon dioxide और chlorophyll pigment they are so important in the process of photosynthesis. Meanwhile, keep revising, post your doubts, and if you like my teaching then definitely share it with your friends. Thank you.